एक और खबर आज आई है कमलनाथ जी की, जो एमपी से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का शपथ लिए हैं। हमें यूपी बिहार वालों को तो लोग इतना भगौड़ा समझ रखे हैं, हमें तो लग रहा है कि हम पाकिस्तानी हो गए हैं इनके नज़र में। और क्यों नहीं, आज हमारी सरकार निकम्मा है इसलिए शायद ऐसी चीज़ें हो रही है। आज इतने दिन से कई लोग मुख्यमंत्री बने, लेकिन एक आदमी रोजगार हमें यूपी बिहार को नहीं दिया। इसलिए शायद हमारे घर में ही जब खोट है तो हम किसी और को कैसे दोषी ठहरा सकते हैं। हम कमलनाथ जी को गलत नहीं बोल रहे हैं, वो अपनी जगह पे ठीक है कि अपने राज्य के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन ऐसा हमारे नेता कब सोचेंगे हमारे राज्य के बारे में, ताकि हमें रोजगार मिले। बाहर हर जातिवाद हटा के और हमें खुद पे काम करना चाहिए, क्योंकि उसमें किसी को नौकरी मिलेगी तो किस जाति का है ये पूछा तो नहीं जाएगा। तो हर आदमी जातिवाद हटाकर सिर्फ अपने बच्चों के विकास के लिए और अपने विकास के लिए सोचें। अगर हमारे भी नेता अगर ऐसा सोचे होते कि हमारे राज्य में रोजी होना चाहिए, हम 10,000 की नौकरी करते हैं और 5,000 तो हमें रूम किराया लग जाता है, 3,000 रुपये खाने में 2,000 बचता है, तो हम अपने घर से ड्यूटी करने जाएंगे तो हमारी खेती से उपजाया हुआ अनाज, हमारी मिट्टी से उपजाया हुआ अनाज खाएंगे, और वो 5,000 रुपया जो हम रूम किराया देते हैं वो अपने बच्चों के भविष्य के लिए सोचेंगे, क्योंकि हम अपने घर से ड्यूटी करने जाएंगे। ये कोई नहीं सोच रहा है। अगर हमारे राज्य में फैक्ट्रियाँ होती, हमारे राज्य का टैक्स होता, तो हमारे लोग कहीं और नहीं जाते, और जो आदमी चाहता है वही आदमी एक ऐलान कर देता है कि यूपी बिहार वालों को भगा दिया जाए। और हमारे नेता एक आदमी नहीं बोलता है, सिर्फ वोट लेने के लिए, आपके इमोशन से खेलने के लिए लोग बस बैठे हैं। एक दूसरे की बुराई हर आदमी करता है, उस नेता का वो बुराई कर रहे हैं, उस मंत्री का वो बुराई कर रहे हैं, लेकिन रोजगार के बारे में एक आदमी बात नहीं कर रहा है। तो हर आदमी हमें तो लबारिश, हम तो शायद हमें लगता है कि बिहार के हम लोग लबारिश लोग हैं कि कोई जब चाहे तब हमें भगा देता है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? कमलनाथ जी आप बिल्कुल सही हैं कि आप अपने राज्य के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन हमें लगता है कि हमारे भी नेताओं को अपने राज्य के बारे में ऐसा सोचना चाहिए। लेकिन हाँ, हमारा इंडिया आज़ाद है और इस आज़ाद इंडिया में कहीं भी हम अपना रोजी रोटी चला सकते हैं, कर सकते हैं। तो मेरे कहने का मतलब कि ये भी तो यूपी से ही हैं, कमलनाथ जी शायद यूपी से ही हैं, लेकिन यूपी बिहार के लोगों से इनको पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। चाहे वो जिसकी भी सरकार हो, सब सरकार से, क्योंकि मैं कुछ भी बोलता हूँ तो विवादित हो जाता है। इसलिए हम सब लोग को मैं यही चाहता हूं कि हम सब भाई जाति प्रथा हटा के और सिर्फ विकास के बारे में अगर एक बार भी सोच लिए ना, तो शायद हमें कोई भगाने का हिम्मत नहीं करेगा। हम भी उतने पावरफुल हो जाएंगे कि हमारे राज्य में दुनिया के लोग काम करने के लिए आएंगे। लेकिन आज तक एक फैक्ट्रियां नहीं लगी, जो फैक्ट्रियां है भी, चीनी मिल वो भी बंद पड़ी है, एक बालू था वो भी 6 महीना बंद हो जाता है। तो हमारे राज्य में जब टैक्स नहीं होगा तो हमारा विकास कहाँ से होगा? आज हर आदमी कहीं और फैक्ट्रियाँ लगाता है, तो पहले तो हमें अपने घर को क्लीन करना चाहिए। तो मैं बस आप सबसे रिक्वेस्ट यही करने आया हूँ कि प्लीज़ आप सब कुछ तो एक्शन ज़रूर लीजिए, जिससे लोगों को लगे नहीं अभी हमें रोजी देना चाहिए। क्योंकि आप अगर खड़े नहीं होंगे, हम सब मिलकर खड़े नहीं होंगे, तो शायद हमें विकास नहीं मिलेगा, और ऐसे ही हम लबारिश की तरह हर स्टेट से भगाए जाएंगे, और अंत में हमारे पास कुछ नहीं होगा। बस अपने परिवार को बस 2 पुड़िया जहर देकर मारना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं होंगे, खाने के लिए नहीं होंगे, तो हम क्या कर सकते हैं? तो यहाँ दुनिया अपने बेटी बेटी के बियाह में करोड़ों रुपया खर्चा कर देता है, 100-100 करोड़ खर्चे हो रहे हैं, लेकिन बिहार में रोजी के लिए हम तरस रहे हैं। दूसरे स्टेट में अपने बीवी बच्चों को छोड़ के जाकर काम करते हैं, और वहाँ भी सम्मान की ज़िंदगी हमें नहीं मिलती है। तो 2 रोटी कमाना तो ज़रूरी है, लेकिन सम्मान के साथ कमाना भी है। हमें हर आदमी लबारी समझ रहा है, कोई कुछ भी हमारे यूपी बिहार के लोगों को बोल रहा है, ये गलत है, क्योंकि आपको नहीं बोलना चाहिए। हाँ, कमलनाथ जी ने बोला है कि उनको एमपी के, मध्य प्रदेश के लोगों अगर यहाँ पे काम मिलेंगे, रहेंगे, तो शायद राज्य का विकास होगा। तो ये हमारे नेता कब सोचेंगे? इतने दिन से कितने लोग मुख्यमंत्री बने, लेकिन किसी ने रोजगार के बारे में नहीं सोचा। तो प्लीज़ मैं सब रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप लोगों को ये करना पड़ेगा, और आप लोगों को
देखना पड़ेगा जे हमें क्या करना है, क्योंकि ये सिर्फ आपकी भविष्य की बात नहीं है, आपके बच्चों की भविष्य की बात है कि आने वाला पीढ़ी हमारा क्या क्या हम बताएंगे जो हमने आपके लिए क्या किया। हम जहाँ कमाने जाते हैं हमारे लिए प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है, तो हम अपने बच्चों को विकास कहाँ से देंगे? हम अपने बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे, कैसे लिखाएंगे, उनको क्या बताएंगे? जहाँ हम तुम्हारे पापा हैं, हम जहाँ जाते थे हमें कमाने के लिए वहाँ से भगा दिया जाता था। तो हर आदमी, इसके लिए हर जाति प्रथा के लोग से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि हर आदमी अपनी जाति प्रथा भुला के एक बार विकास के बारे में सोच के देखिए, उसमें हर जाति के लोगों को काम मिलना शुरू हो जाएगा और हर आदमी कुशल हो जाएगा। गरीब गरीब के पास आस्था के अलावा कुछ नहीं होता है, उसके पास कुछ भी होता है तो बस ईश्वर से प्रार्थना करता है ईश्वर हमें दे, लेकिन ईश्वर सुनेगा नहीं सुनेगा। लेकिन यहाँ के लोग बहुत पहले सुन लेते हैं, भगाने के लिए 1 मिनट। ईश्वर ने जब हमें पैदा किया तो उसको भी दुनिया से भगा देना चाहिए हमें, लेकिन उसने तो पैदा कर दिया, लेकिन यहाँ के लोग भगवान बन के बैठे हैं, जब चाहते मुझे हमें भगा देते हैं। तो प्लीज़ आप सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप लोग एक एकता का परिचय देकर और इनको सबक सिखाना जरूरी है कि जब बाकी जगह के लोग अपने राज्य के बारे में सोच रहे हैं तो हमारे राज्य के नेता क्यों नहीं हमारे बारे में सोच रहे हैं? ऐसा कब तक चलेगा? हम कब तक झूठी लाठी लेकर किसी एक दूसरे के पीछे भागते रहेंगे, 100 रुपया 200 रुपया लेकर जातिवाद की रैली करते रहेंगे? कब तक चलेगा हमारे जीवन में ये? तो हम पूरे जीवन आज हम कर रहे हैं, कल हमारे बच्चे करेंगे, तो ये ऐसा ही चलता रहेगा। लेकिन हमें रोजी मिलेगा तो शायद हमें किसी के पीछे भागने की जरूरत नहीं है, हम खुद ही कमा कर अपने बच्चों के पेट पाल सकते हैं, अपने बच्चों को शिक्षित बना सकते हैं। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अब आप लोगों को ज़रूरी है एकजुट होके और अपने लिए सोचने, अपने हर नेता के बारे में सोचा कि ये मेरा नेता है, ये मेरा नेता है, ये मेरे जाति से है, ये मेरे धर्म से है। कभी आप अपने औलादों के बारे में सोचा है जिसको आपने पैदा किया है? उस परिवार के बारे में सोचा है जिस परिवार में आप डेली रहते हैं, डेली उनके साथ अपने दुख सुख बांटते हैं? तो एक बार अपने परिवार के लिए सोच कर देखिए, शायद दुनिया बदल जाएगी। तो मैं कह रहा हूं कि हम अपने जात के, ये मेरे जात का है, इसको वोट देना है, यही मेरे लिए जीवन है। जी नहीं, वो तो जीत के चला जाएगा, उसके बाद आप तो देखेगा नहीं भाई। लेकिन आज हमारे जीवन में हम अपने बच्चों, आज हम कर रहे हैं, कल हमारे बच्चे भी झंडा लेकर घूमेंगे, क्योंकि हम उनको शिक्षा वही दे रहे हैं कि हमारी जाति का है, ये हमें भला करेगा। लेकिन अगर एक फैक्ट्री लगेगी ना तो उसमें जाति पूछ के आपको नौकरी नहीं मिलेगी। आप टैलेंटेड हैं, आपको नौकरी मिलेगी और उससे हमारी रोजी रोटी बढ़ेगी, उससे हमारे राज्य का टैक्स बढ़ेगा, तो हमारे राज्य का विकास होगा। बिहार आज सबसे पिछड़ा राज्य माना जाता है। क्यों? क्योंकि हमारे पास वैसे नेता नहीं है जो इसे कमलनाथ जी सोच रहे हैं, वो अपने राज्य के बारे में सोच रहे हैं। तो हमारे भी तो नेताओं को अपने राज्य के बारे में सोचना चाहिए कि हम अपने राज्य के लोगों को विकास कैसे दें। सिर्फ जाति के नाम पे वोट लेना है, हमें धर्म के नाम पे भड़काना है और हम भड़क जाते हैं, तो ये बिल्कुल गलत है। और हमें एक बार अपने परिवार के लिए ज़रूर सोचना चाहिए, अपने परिवार के लोगों के लिए। और हमारा परिवार पूरा बिहार यूपी है, तो हम सबको अपना परिवार समझ के अगर एक बार सोच ले। हम बस नेताओं से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जिस तरह से हमें धुतकारा जा रहा है, हमें हर राज्य से भगाया जा रहा है, आप लोग अगर कोशिश करके अगर 40 जिला में 40 फैक्ट्री लगा कर देखिए, कम से कम कुछ तो कल्याण होगा। हम ही लोग हैं, फिल्म आज हम कहीं शूटिंग करते हैं तो कम से कम एक शूटिंग होती है तो कम से कम 500-700 लोग उसमें काम करते हैं। अगर हमारे बिहार में फिल्म सिटी बन जाता तो कम से कम 3 लाख लोग उसमें, हर राज्य के लोग आकर वहाँ काम करते, और वहाँ पे बहुत सारे मजदूरों की ज़रूरत होती है, तो कम से कम वो तो कैपेबल हो जाता कि हाँ 2 पैसे हम वहाँ से कमा रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं होना है। हर आदमी सिर्फ अपनी रोटी सेकता है, हमें भड़काता है, और हम बेवकूफ़ों की तरह उनका पट्टा बांध के, उनका चुनाव चिन्ह लेकर और पागलों की तरह उनके पीछे भागते हैं। और हम अपने बच्चों को भी यही सिखाते हैं कि यही हमारा सब कुछ है, जबकि हमारे बच्चे आज शिक्षित हैं। हमारे पास पैसा नहीं होगा तो हम शिक्षित कैसे बनाएंगे? हर राज्य से अगर हमें भगा दिया जाएगा तो फिर आखिरी हमारे पास क्या ऑप्शन है? जब हम बिहार में आकर खेती करें, और खेती से हम कितना अपने बच्चों का भविष्य तय कर सकते हैं? कितने लोगों के पास बड़ी खेती है? किसी के पास 10 कट्ठा होगा तो 20 कट्ठा होगा, किसी के पास 50 बीघा है, तो किसी के पास 4 कट्ठा है, तो उनका घर कैसे चलेगा? तो बस मैं आप सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि हर आदमी जाति प्रथा को हटा के, और आपको अपने बच्चों के, एक बार अपने बच्चों के भविष्य के लिए सोच के देखिए, आने वाली पीढ़ी के बारे में सोच के देखिए। एक बार नेताओं से हट के अपने बारे में सोच के देखिए। हर आदमी सिर्फ नेताओं के बारे में सोचा है कि ये मेरे जाति से है, इसको ही वोट देंगे।
लेकिन एक बार जाति से हटके विकास के बारे में और अपने बच्चों के विकास के बारे में सोच लीजिए, शायद ये तरक्की हम लोग को जरूर होगी। और एक बार अमन करने की हर आदमी को जरूरत है। कोशिश तो करके देखिए कि हाँ, कोई भी नेता आता है, नहीं जाना है हमें रोजी चाहिए, इसके लिए रैली करिए, गांधी मैदान में आइए, रैली करिए, लोगों को बताइए कि हमारी ताकत क्या है। हमें रोजी देने की अगर वादा आप करते हैं तो हम आपके साथ हैं, और वो पूरे गांधी मैदान में आपको ऐलान करना पड़ेगा, ताकि अगर आप सब एकजुट होकर एक करेंगे तो शायद हर नेता को डर पैदा हो जाएगी कि अगर हम विकास नहीं करेंगे तो हमें वोट और सरकार गिराने की भी क्षमता हम रखते हैं, कि अगर हमारा ये काम नहीं हुआ तो हम कल धरना पे फिर से गांधी मैदान में बैठेंगे, फिर से आप डिस्टर्ब करेंगे और सरकार गिराएंगे। जो हमारे लिए हित में काम करेगा उसी के लिए काम करेंगे, हम उसी को वोट देंगे और उसी का झंडा लेकर घूमेंगे। एक बार इंसानियत का फर्ज अदा करिए आप सब। मैं भी किसी का सपोर्टर हूँ, मैं भी सपोर्ट करता हूँ, लेकिन मेरा मतलब ये नहीं कि हम विकास हमें नहीं चाहिए, करना है, लेकिन विकास के लिए एक बार मैं भी चाहता हूँ कि मैं भी विकास के लिए दौड़ूँ। एक बार विकास के लिए आप सबके बीच में मैं भी आऊँ, और हमें विकास चाहिए ही चाहिए। कोई भी कुछ भी बोल देता है कि यूपी बिहार के लोग इतने लबारिश हो गए हैं, हमारे माँ बाप नहीं है। तो जब हमारे माँ बाप ही हमें अनाथ कर दिए हैं तो कोई क्यों नहीं, हमें कौन इज्जत देगा ये बताइए। जब हमारे माँ बाप हमें पनौती समझते हैं, जब हमारे माँ बाप हमारी कदर नहीं जानते, तो हमें दुनिया, हम किसी और गांव से अपेक्षा कैसे कर सकते हैं। तो दोषी हम हैं, और हम उनको पावर दे दिए हैं, और वो हमारे पावर का गलत इस्तेमाल करते हैं। हमारे भविष्य के बारे में नहीं, सिर्फ अपनी बारे में सोचते हैं। वो 50-50 गाड़ियां अपने घर पे हो जाती है, लेकिन 20 एम्बुलेंस कोई नेता अपने नाम से कहीं नहीं डालता है। उसके लिए घूमने के लिए 50 गाड़ियां होती है। अच्छी बात है, आप घूमिए, लेकिन कम से कम कुछ पल तो अपने पब्लिक के बारे में, जनता के बारे में सोच लीजिए, ताकि हम अनाथ की जिंदगी हर स्टेट में जाकर ना जिए। बस यही कहना था। आज मैंने न्यूज़ सुना तो मुझे तकलीफ हुआ कि हाँ, वो आदमी अपने राज्य के बारे में सोच रहा है कि हाँ, यूपी बिहार को क्या ज़रूरत है। ठीक है, तो हमारे नेता ये कब सोचेंगे जो हमारे यूपी बिहार को कब रोजी मिले, उनको भी ये सोचना चाहिए। थैंक यू, लव यू। आप लोग जातिपात हटाकर एक बार अपने बच्चों के, आने वाली पीढ़ी के बारे में सोच कर देखिए, शायद हमारा बिहार और यूपी जरूर तरक्की करेगा। क्योंकि हम चाहेंगे तो, क्योंकि हमसे ही नेता होता है, हमसे ही अभिनेता होता है। तो हमें ये सोचना है कि हमारे नेता हमें कब हेल्प करेंगे। हम कब तक जातिवाद की और कब तक दुनिया की झंडा लेकर और धर्म के नाम पे दुनिया को, और जातिवाद के नाम पर, आरक्षण के नाम पे दुनिया से भड़कते रहेंगे। हम हर 5 साल पे ऐसे भड़कते हैं और रोजी हमें कोई नहीं देता है। तो एक बार रोजी के लिए धरना पे बैठना हर आदमी को जरूरत है, और उसके लिए गांधी मैदान आपसे नहीं होता है तो आप बोलिए। खेसारी लाल, हर आदमी यूट्यूब पर आकर बोले, हर आदमी न्यूज में बोले, हर आदमी लाइव आकर बोले कि हाँ खेसारी जी आइए, हम लोग बैठते हैं और हम सबसे कहेंगे, जो नेता को हम सपोर्ट करेंगे उससे बुलवाएंगे कि आप बोलिए हमें कि आप हमें रोजी देंगे, हमें फिल्म सिटी देंगे, हमें हर वो व्यवस्था देंगे जहां पे हम अपने बिहार को छोड़ के किसी और स्टेट में ना जाएं और हमें कोई भगाए ना। बस यही गुहार है, बाकी कुछ नहीं। थैंक यू, लव यू। जय बिहार, जय यूपी, जय हमारे बिहार की जनता, जय यूपी की जनता, जय हिंद, जय भारत। मैं खेसारी लाल यादव, आप सबका भाई, आप सबका बेटा, सबको प्यार छू के प्रणाम कर रहा हूँ। और मैं उन सारे भाइयों को धन्यवाद देना चाहता हूँ जो मेरे ना रहने पर भी हर जिला में कमल वितरण कर रहे हैं। उनके लिए दिल से थैंक यू कि आप लोग इतना गरीबों के हित के लिए, गरीबों की मदद के लिए आप सब आगे आ रहे हैं। मुझे बहुत खुशी हो रही है इस बात से कि कम से कम मैंने एक पहल शुरू की और उस पहल में आज हर नौजवान शामिल हो रहा है। अगर हर आदमी ऐसे ही शामिल हो जाए तो शायद हमारे देश से कुछ गरीबी ज़रूर कम होगी। थैंक यू, लव यू यार आप सबके लिए। मैं सिवान नहीं गया था, लेकिन हमारे जितने भी लोग थे, हमारे अपने जो मुझे मोहब्बत करते हैं, उन लोगों ने मेरे ना रहने के बावजूद भी यहाँ कंबल वितरण की। छपरा में किया, पटना में मैं किया था, बाकी कई जगहों पे हमारे ऐसे सीतामढ़ी से लेकर मोतिहारी से लेकर कई जगहों पे, कई सारे ज़िला में हमारे जो भाई कमल वितरण कर रहे हैं, उनके लिए दिल से थैंक यू, लव यू। और ईश्वर करे कि आपकी लंबी उम्र हो। और एक और खबर आज आई है कमलनाथ जी की, जो एमपी से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का शपथ लिए हैं। हमें यूपी बिहार वालों को तो लोग इतना भगौड़ा समझ रखे हैं, हमें तो लग रहा है कि हम पाकिस्तानी हो गए हैं इनके नज़र में। और क्यों नहीं, आज हमारी सरकार निकम्मा है, इसलिए शायद ऐसी चीज़ें हो रही है। आज इतने दिन से कई लोग मुख्यमंत्री बने,
लेकिन एक आदमी रोजगार हमें यूपी बिहार को नहीं दिया। इसलिए शायद हमारे घर में ही जब खोट है तो हम किसी और को कैसे दोषी ठहरा सकते हैं। हम कमलनाथ जी को गलत नहीं बोल रहे हैं, वो अपनी जगह पे ठीक हैं कि अपने राज्य के बारे में सोच रहे हैं। लेकिन ऐसा हमारे नेता कब सोचेंगे हमारे राज्य के बारे में, ताकि हमें रोजगार मिले। बाहर हर जातिवाद हटा के और हमें खुद पे काम करना चाहिए, क्योंकि उसमें किसी को नौकरी मिलेगी तो किस जाति का है ये पूछा तो नहीं जाएगा। तो हर आदमी जातिवाद हटाकर सिर्फ अपने बच्चों के विकास के लिए और अपने विकास के लिए सोचें। अगर हमारे भी नेता अगर ऐसा सोचे होते कि हमारे राज्य में रोजी होना चाहिए, हम 10,000 की नौकरी करते हैं और 5,000 तो हमें रूम किराया लग जाता है, 3,000 रुपये खाने में 2,000 बचता है, तो हम अपने घर से ड्यूटी करने जाएंगे तो हमारी खेती से उपजाया हुआ अनाज, हमारी मिट्टी से उपजाया हुआ अनाज खाएंगे, और वो 5,000 रुपया जो हम रूम किराया देते हैं वो अपने बच्चों के भविष्य के लिए सोचेंगे, क्योंकि हम अपने घर से ड्यूटी करने जाएंगे। ये कोई नहीं सोच रहा है। अगर हमारे राज्य में फैक्ट्रियाँ होती, हमारे राज्य का टैक्स होता, तो हमारे लोग कहीं और नहीं जाते, और जो आदमी चाहता है वही आदमी एक ऐलान कर देता है कि यूपी बिहार वालों को भगा दिया जाए। और हमारे नेता एक आदमी नहीं बोलता है, सिर्फ वोट लेने के लिए, आपके इमोशन से खेलने के लिए लोग बस बैठे हैं। एक दूसरे की बुराई हर आदमी करता है, उस नेता का वो बुराई कर रहे हैं, उस मंत्री का वो बुराई कर रहे हैं, लेकिन रोजगार के बारे में एक आदमी बात नहीं कर रहा है। तो हर आदमी हमें तो लबारिश, हम तो शायद हमें लगता है कि बिहार के हम लोग लबारिश लोग हैं कि कोई जब चाहे तब हमें भगा देता है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? कमलनाथ जी आप बिल्कुल सही हैं कि आप अपने राज्य के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन हमें लगता है कि हमारे भी नेताओं को अपने राज्य के बारे में ऐसा सोचना चाहिए। लेकिन हाँ, हमारा इंडिया आज़ाद है और इस आज़ाद इंडिया में कहीं भी हम अपना रोजी रोटी चला सकते हैं, कर सकते हैं। तो मेरे कहने का मतलब कि ये भी तो यूपी से ही हैं, कमलनाथ जी शायद यूपी से ही हैं, लेकिन यूपी बिहार के लोगों से इनको पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। चाहे वो जिसकी भी सरकार हो, सब सरकार से, क्योंकि मैं कुछ भी बोलता हूँ तो विवादित हो जाता है। इसलिए हम सब लोग को मैं यही चाहता हूं कि हम सब भाई जाति प्रथा हटा के और सिर्फ विकास के बारे में अगर एक बार भी सोच लिए ना, तो शायद हमें कोई भगाने का हिम्मत नहीं करेगा। हम भी उतने पावरफुल हो जाएंगे कि हमारे राज्य में दुनिया के लोग काम करने के लिए आएंगे। लेकिन आज तक एक फैक्ट्रियां नहीं लगी, जो फैक्ट्रियां है भी, चीनी मिल वो भी बंद पड़ी है। एक बालू था वो भी 6 महीना बंद हो जाता है। तो हमारे राज्य में जब टैक्स नहीं होगा तो हमारा विकास कहाँ से होगा? आज हर आदमी कहीं और फैक्ट्रियाँ लगाता है। तो पहले तो हमें अपने घर को क्लीन करना चाहिए। तो मैं बस आप सबसे रिक्वेस्ट यही करने आया हूँ कि प्लीज़ आप सब कुछ तो एक्शन ज़रूर लीजिए, जिससे लोगों को लगे नहीं अभी हमें रोजी देना चाहिए। क्योंकि आप अगर खड़े नहीं होंगे, हम सब मिल के खड़े नहीं होंगे, तो शायद हमें विकास नहीं मिलेगा और ऐसे ही हम लबारिश की तरह हर स्टेट से भगाए जाएंगे और अंत में हमारे पास कुछ नहीं होगा। बस अपने परिवार को बस 2 पुड़िया जहर देकर मारना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं होंगे, खाने के लिए नहीं होंगे, तो हम क्या कर सकते हैं। तो यहाँ दुनिया अपने बेटी बेटी के बियाह में करोड़ों रुपया खर्चा कर देता है, 100-100 करोड़ खर्चे हो रहे हैं। लेकिन बिहार में रोजी के लिए हम तरस रहे हैं, दूसरे स्टेट में अपने बीवी बच्चों को छोड़ के जाकर काम करते हैं और वहाँ भी सम्मान की ज़िंदगी हमें नहीं मिलती है। तो 2 रोटी कमाना तो ज़रूरी है, लेकिन सम्मान के साथ कमाना भी है। हमें हर आदमी लबारी समझ रहा है, कोई कुछ भी हमारे यूपी बिहार के लोगों को बोल रहा है, ये गलत है, क्योंकि आपको नहीं बोलना चाहिए। हाँ, कमलनाथ जी ने बोला है कि उनको एमपी के, मध्य प्रदेश के लोगों अगर यहाँ पे काम मिलेंगे, रहेंगे, तो शायद राज्य का विकास होगा। तो ये हमारे नेता कब सोचेंगे? इतने दिन से कितने लोग मुख्यमंत्री बने, लेकिन किसी ने रोजगार के बारे में नहीं सोचा। तो प्लीज़ मैं सब रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप लोगों को ये करना पड़ेगा और आप लोगों को देखना पड़ेगा जे हमें क्या करना है, क्योंकि ये सिर्फ आपकी भविष्य की बात नहीं है, आपके बच्चों की भविष्य की बात है कि आने वाला पीढ़ी हमारा क्या हम बताएंगे जो हमने आपके लिए क्या किया। हम जहाँ कमाने जाते हैं हमारे लिए प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है, तो हम अपने बच्चों को विकास कहाँ से देंगे? हम अपने बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे, कैसे लिखाएंगे, उनको क्या बताएंगे? जहाँ हम तुम्हारे पापा हैं, हम जहाँ जाते थे हमें कमाने के लिए वहाँ से भगा दिया जाता था।
तो हर आदमी इसके लिए, हर जाति प्रथा के लोग से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि हर आदमी अपनी जाति प्रथा भुला के एक बार विकास के बारे में सोच के देखिए। उसमें हर जाति के लोगों को काम मिलना शुरू हो जाएगा और हर आदमी कुशल हो जाएगा। गरीब गरीब के पास आस्था के अलावा कुछ नहीं होता है। उसके पास कुछ भी होता है तो बस ईश्वर से प्रार्थना करता है, ईश्वर हमें दे। लेकिन ईश्वर सुनेगा नहीं सुनेगा, लेकिन यहाँ के लोग बहुत पहले सुन लेते हैं। भगाने के लिए 1 मिनट, ईश्वर ने जब हमें पैदा किया तो उसको भी दुनिया से भगा देना चाहिए हमें, लेकिन उसने तो पैदा कर दिया। लेकिन यहाँ के लोग भगवान बन के बैठे हैं, जब चाहते मुझे हमें भगा देते हैं। तो प्लीज़ आप सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप लोग एक एकता का परिचय देकर और इनको सबक सिखाना जरूरी है कि जब बाकी जगह के लोग अपने राज्य के बारे में सोच रहे हैं तो हमारे राज्य के नेता क्यों नहीं हमारे बारे में सोच रहे हैं? ऐसा कब तक चलेगा? हम कब तक झूठी लाठी लेकर किसी एक दूसरे के पीछे भागते रहेंगे, 100 रुपया 200 रुपया लेकर जातिवाद की रैली करते रहेंगे? कब तक चलेगा हमारे जीवन में ये? तो हम पूरे जीवन आज हम कर रहे हैं, कल हमारे बच्चे करेंगे, तो ये ऐसा ही चलता रहेगा। लेकिन हमें रोजी मिलेगा तो शायद हमें किसी के पीछे भागने की जरूरत नहीं है। हम खुद ही कमा कर अपने बच्चों के पेट पाल सकते हैं, अपने बच्चों को शिक्षित बना सकते हैं। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अब आप लोगों को ज़रूरी है एकजुट होके और अपने लिए सोचने, अपने हर नेता के बारे में सोचा कि ये मेरा नेता है, ये मेरा नेता है, ये मेरे जाति से है, ये मेरे धर्म से है। कभी आप अपने औलादों के बारे में सोचा है जिसको आपने पैदा किया है? उस परिवार के बारे में सोचा है जिस परिवार में आप डेली रहते हैं, डेली उनके साथ अपने दुख सुख बांटते हैं? तो एक बार अपने परिवार के लिए सोच कर देखिए, शायद दुनिया बदल जाएगी। तो मैं कह रहा हूं कि हम अपने जात के, ये मेरे जात का है, इसको वोट देना है, यही मेरे लिए जीवन है। जी नहीं, वो तो जीत के चला जाएगा, उसके बाद आप तो देखेगा नहीं भाई। लेकिन आज हमारे जीवन में हम अपने बच्चों, आज हम कर रहे हैं, कल हमारे बच्चे भी झंडा लेकर घूमेंगे, क्योंकि हम उनको शिक्षा वही दे रहे हैं कि हमारी जाति का है, ये हमें भला करेगा। लेकिन अगर एक फैक्ट्री लगेगी ना तो उसमें जाति पूछ के आपको नौकरी नहीं मिलेगी। आप टैलेंटेड हैं, आपको नौकरी मिलेगी और उससे हमारी रोजी रोटी बढ़ेगी, उससे हमारे राज्य का टैक्स बढ़ेगा, तो हमारे राज्य का विकास होगा। बिहार आज सबसे पिछड़ा राज्य माना जाता है। क्यों? क्योंकि हमारे पास वैसे नेता नहीं है जो इसे कमलनाथ जी सोच रहे हैं, वो अपने राज्य के बारे में सोच रहे हैं। तो हमारे भी तो नेताओं को अपने राज्य के बारे में सोचना चाहिए कि हम अपने राज्य के लोगों को विकास कैसे दें। सिर्फ जाति के नाम पे वोट लेना है, हमें धर्म के नाम पे भड़काना है और हम भड़क जाते हैं, तो ये बिल्कुल गलत है। और हमें एक बार अपने परिवार के लिए ज़रूर सोचना चाहिए, अपने परिवार के लोगों के लिए। और हमारा परिवार पूरा बिहार यूपी है, तो हम सबको अपना परिवार समझ के अगर एक बार सोच ले। हम बस नेताओं से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जिस तरह से हमें धुतकारा जा रहा है, हमें हर राज्य से भगाया जा रहा है, आप लोग अगर कोशिश करके अगर 40 जिला में 40 फैक्ट्री लगा कर देखिए, कम से कम कुछ तो कल्याण होगा। हम ही लोग हैं, फिल्म आज हम कहीं शूटिंग करते हैं तो कम से कम एक शूटिंग होती है तो कम से कम 500-700 लोग उसमें काम करते हैं। अगर हमारे बिहार में फिल्म सिटी बन जाता तो कम से कम 3 लाख लोग उसमें, हर राज्य के लोग आकर वहाँ काम करते, और वहाँ पे बहुत सारे मजदूरों की ज़रूरत होती है, तो कम से कम वो तो कैपेबल हो जाता कि हाँ 2 पैसे हम वहाँ से कमा रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं होना है। हर आदमी सिर्फ अपनी रोटी सेकता है, हमें भड़काता है, और हम बेवकूफ़ों की तरह उनका पट्टा बांध के, उनका चुनाव चिन्ह लेकर और पागलों की तरह उनके पीछे भागते हैं। और हम अपने बच्चों को भी यही सिखाते हैं कि यही हमारा सब कुछ है, जबकि हमारे बच्चे आज शिक्षित हैं। हमारे पास पैसा नहीं होगा तो हम शिक्षित कैसे बनाएंगे? हर राज्य से अगर हमें भगा दिया जाएगा तो फिर आखिरी हमारे पास क्या ऑप्शन है? जब हम बिहार में आकर खेती करें, और खेती से हम कितना अपने बच्चों का भविष्य तय कर सकते हैं? कितने लोगों के पास बड़ी खेती है? किसी के पास 10 कट्ठा होगा तो 20 कट्ठा होगा, किसी के पास 50 बीघा है, तो किसी के पास 4 कट्ठा है, तो उनका घर कैसे चलेगा? तो बस मैं आप सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि हर आदमी जाति प्रथा को हटा के, और आपको अपने बच्चों के, एक बार अपने बच्चों के भविष्य के लिए सोच के देखिए, आने वाली पीढ़ी के बारे में सोच के देखिए। एक बार नेताओं से हट के अपने बारे में सोच के देखिए। हर आदमी सिर्फ नेताओं के बारे में सोचा है कि ये मेरे जाति से है, इसको ही वोट देंगे। लेकिन एक बार जाति से हट के विकास के बारे में और अपने बच्चों के विकास के बारे में सोच लीजिए, शायद ये तरक्की हम लोग को जरूर होगी। और एक बार अमन करने की हर आदमी को जरूरत है। कोशिश तो करके देखिए कि हाँ, कोई भी नेता आता है, नहीं जाना है हमें रोजी चाहिए। इसके लिए रैली करिए, गांधी मैदान में आइए, रैली करिए, लोगों को बताइए कि हमारी ताकत क्या है। हमें रोजी देने की अगर वादा आप करते हैं तो हम आपके साथ हैं। और वो पूरे गांधी मैदान में आपको ऐलान करना पड़ेगा
ताकि अगर आप सब एकजुट होकर एक करेंगे तो शायद हर नेता को डर पैदा हो जाएगी कि अगर हम विकास नहीं करेंगे तो हमें वोट और सरकार गिराने की भी क्षमता हम रखते हैं कि अगर हमारा ये काम नहीं हुआ तो हम कल धरना पे फिर से गांधी मैदान में बैठेंगे, फिर से आप डिस्टर्ब करेंगे और सरकार गिराएंगे। जो हमारे लिए हित में काम करेगा उसी के लिए काम करेंगे, हम उसी को वोट देंगे और उसी का झंडा लेकर घूमेंगे। एक बार इंसानियत का फर्ज अदा करिए आप सब। मैं भी किसी का सपोर्टर हूँ, मैं भी सपोर्ट करता हूँ, लेकिन मेरा मतलब ये नहीं कि हम विकास हमें नहीं चाहिए, करना है, लेकिन विकास के लिए एक बार मैं भी चाहता हूँ कि मैं भी विकास के लिए दौड़ूँ, एक बार विकास के लिए आप सबके बीच में मैं भी आऊँ। और हमें विकास चाहिए ही चाहिए। कोई भी कुछ भी बोल देता है कि यूपी बिहार के लोग इतने लबारिश हो गए हैं, हमारे माँ बाप नहीं है। तो जब हमारे माँ बाप ही हमें अनाथ कर दिए हैं तो कोई क्यों नहीं, हमें कौन इज्जत देगा ये बताइए। जब हमारे माँ बाप हमें पनौती समझते हैं, जब हमारे माँ बाप हमारी कदर नहीं जानते, तो हमें दुनिया, हम किसी और गांव से अपेक्षा कैसे कर सकते हैं। तो दोषी हम हैं और हम उनको पावर दे दिए हैं और वो हमारे पावर का गलत इस्तेमाल करते हैं। हमारे भविष्य के बारे में नहीं, सिर्फ अपनी बारे में सोचते हैं। वो 50-50 गाड़ियां अपने घर पे हो जाती है, लेकिन 20 एम्बुलेंस कोई नेता अपने नाम से कहीं नहीं डालता है। उसके लिए घूमने के लिए 50 गाड़ियां होती है। अच्छी बात है, आप घूमिए, लेकिन कम से कम कुछ पल तो अपने पब्लिक के बारे में, जनता के बारे में सोच लीजिए, ताकि हम अनाथ की जिंदगी हर स्टेट में जाकर ना जिए। बस यही कहना था। आज मैंने न्यूज़ सुना तो मुझे तकलीफ हुआ कि हाँ, वो आदमी अपने राज्य के बारे में सोच रहा है कि हाँ, यूपी बिहार को क्या ज़रूरत है। ठीक है, तो हमारे नेता ये कब सोचेंगे जो हमारे यूपी बिहार को कब रोजी मिले, उनको भी ये सोचना चाहिए। थैंक यू, लव यू। आप लोग जाति पात हटाकर एक बार अपने बच्चों के, आने वाली पीढ़ी के बारे में सोच कर देखिए, शायद हमारा बिहार और यूपी जरूर तरक्की करेगा। क्योंकि हम चाहेंगे तो, क्योंकि हमसे ही नेता होता है, हमसे ही अभिनेता होता है। तो हमें ये सोचना है कि हमारे नेता हमें कब हेल्प करेंगे। हम कब तक जातिवाद की और कब तक दुनिया की झंडा लेकर और धर्म के नाम पे दुनिया को और जातिवाद के नाम पर, आरक्षण के नाम पे दुनिया से भड़कते रहेंगे। हम हर 5 साल पे ऐसे भड़कते हैं और रोजी हमें कोई नहीं देता है। तो एक बार रोजी के लिए धरना पे बैठना हर आदमी को जरूरत है, और उसके लिए गांधी मैदान आपसे नहीं होता है तो आप बोलिए। खेसारी लाल, हर आदमी यूट्यूब पर आकर बोले, हर आदमी न्यूज में बोले, हर आदमी लाइव आकर बोले कि हाँ खेसारी जी आइए, हम लोग बैठते हैं और हम सबसे कहेंगे, जो नेता को हम सपोर्ट करेंगे उससे बुलवाएंगे कि आप बोलिए हमें कि आप हमें रोजी देंगे, हमें फिल्म सिटी देंगे, हमें हर वो व्यवस्था देंगे जहां पे हम अपने बिहार को छोड़ के किसी और स्टेट में ना जाएं और हमें कोई भगाए ना। बस यही गुहार है, बाकी कुछ नहीं। थैंक यू, लव यू। जय बिहार, जय यूपी, जय हमारे बिहार की जनता, जय यूपी की जनता, जय हिंद, जय भारत। मैं खेसारी लाल यादव, आप सबका भाई, आप सबका बेटा, सबको प्यार छू के प्रणाम कर रहा हूँ। और मैं उन सारे भाइयों को धन्यवाद देना चाहता हूँ जो मेरे ना रहने पर भी हर जिला में कमल वितरण कर रहे हैं। उनके लिए दिल से थैंक यू कि आप लोग इतना गरीबों के हित के लिए, गरीबों की मदद के लिए आप सब आगे आ रहे हैं। मुझे बहुत खुशी हो रही है इस बात से कि कम से कम मैंने एक पहल शुरू की और उस पहल में आज हर नौजवान शामिल हो रहा है। अगर हर आदमी ऐसे ही शामिल हो जाए तो शायद हमारे देश से कुछ गरीबी ज़रूर कम होगी। थैंक यू, लव यू यार, आप सबके लिए। मैं सिवान नहीं गया था, लेकिन हमारे जितने भी लोग थे, हमारे अपने जो मुझे मोहब्बत करते हैं, उन लोगों ने मेरे ना रहने के बावजूद भी यहाँ कंबल वितरण की। छपरा में किया, पटना में मैं किया था, बाकी कई जगहों पे हमारे ऐसे सीतामढ़ी से लेकर मोतिहारी से लेकर कई जगहों पे, कई सारे ज़िला में हमारे जो भाई कमल वितरण कर रहे हैं, उनके लिए दिल से थैंक यू, लव यू। और ईश्वर करे कि आपकी लंबी उम्र हो। और एक और खबर आज आई है कमलनाथ जी की, जो एमपी से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का शपथ लिए हैं। हमें यूपी बिहार वालों को तो लोग इतना भगौड़ा समझ रखे हैं, हमें तो लग रहा है कि हम पाकिस्तानी हो गए हैं इनके नज़र में। और क्यों नहीं, आज हमारी सरकार निकम्मा है, इसलिए शायद ऐसी चीज़ें हो रही है। आज इतने दिन से कई लोग मुख्यमंत्री बने, लेकिन एक आदमी रोजगार हमें यूपी बिहार को नहीं दिया। इसलिए शायद हमारे घर में ही जब खोट है तो हम किसी और को कैसे दोषी ठहरा सकते हैं। हम कमलनाथ जी को गलत नहीं बोल रहे हैं, वो अपनी जगह पे ठीक है कि अपने राज्य के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन ऐसा हमारे नेता कब सोचेंगे हमारे राज्य के बारे में, ताकि हमें रोजगार मिले। बाहर हर जातिवाद हटा के और हमें खुद पे काम करना चाहिए, क्योंकि उसमें
किसी को नौकरी मिलेगी तो वो किस जाति का है ये पूछा तो नहीं जाएगा। तो हर आदमी जातिवाद हटाकर सिर्फ अपने बच्चों के विकास के लिए और अपने विकास के लिए सोचें। अगर हमारे भी नेता अगर ऐसा सोचे होते कि हमारे राज्य में रोजी होना चाहिए, हम 10,000 की नौकरी करते हैं और 5,000 तो हमें रूम किराया लग जाता है, 3,000 रुपये खाने में 2,000 बचता है, तो हम अपने घर से ड्यूटी करने जाएंगे तो हमारी खेती से उपजाया हुआ अनाज, हमारी मिट्टी से उपजाया हुआ अनाज खाएंगे और वो 5,000 रुपया जो हम रूम किराया देते हैं वो अपने बच्चों के भविष्य के लिए सोचेंगे, क्योंकि हम अपने घर से ड्यूटी करने जाएंगे। ये कोई नहीं सोच रहा है। अगर हमारे राज्य में फैक्ट्रियां होती, हमारे राज्य का टैक्स होता, तो हमारे लोग कहीं और नहीं जाते। और जो आदमी चाहता है वही आदमी एक ऐलान कर देता है कि यूपी बिहार वालों को भगा दिया जाए। और हमारे नेता एक आदमी नहीं बोलता है, सिर्फ वोट लेने के लिए, आपके इमोशन से खेलने के लिए लोग बस बैठे हैं। एक दूसरे की बुराई हर आदमी करता है, उस नेता का वो बुराई कर रहे हैं, उस मंत्री का वो बुराई कर रहे हैं, लेकिन रोजगार के बारे में एक आदमी बात नहीं कर रहा है। तो हर आदमी हमें तो लबारिश, हम तो शायद हमें लगता है कि बिहार के हम लोग लबारिश लोग हैं कि कोई जब चाहे तब हमें भगा देता है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? कमलनाथ जी, आप बिल्कुल सही हैं कि आप अपने राज्य के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन हमें लगता है कि हमारे भी नेताओं को अपने राज्य के बारे में ऐसा सोचना चाहिए। लेकिन हाँ, हमारा इंडिया आज़ाद है और इस आज़ाद इंडिया में कहीं भी हम अपना रोजी रोटी चला सकते हैं, कर सकते हैं। तो मेरे कहने का मतलब कि ये भी तो यूपी से ही हैं, कमलनाथ जी शायद यूपी से ही हैं, लेकिन यूपी बिहार के लोगों से इनको पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। चाहे वो जिसकी भी सरकार हो, सब सरकार से, क्योंकि मैं कुछ भी बोलता हूँ तो विवादित हो जाता है। इसलिए हम सब लोग को मैं यही चाहता हूँ कि हम सब भाई जाति प्रथा हटा के और सिर्फ विकास के बारे में अगर एक बार भी सोच लिए ना, तो शायद हमें कोई भगाने का हिम्मत नहीं करेगा। हम भी उतने पावरफुल हो जाएंगे कि हमारे राज्य में दुनिया के लोग काम करने